जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग देखेंगे 12वीं कक्षा इतिहास का पहला चैप्टर जो है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। उसी चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए, चाहे अन्य वो किसी भी बोर्ड के लिए हो, हम आज सभी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यदि आपको इस सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि लगता है कि हम कुछ और सुधार कर सकते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कथन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और उसका कारण दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। अब इसका क्वेश्चन बोला है कि कथन जो दिया गया है क्या उसका कारण सटीक है? तो बोला है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सही है। फिर बोला है सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही है, तो कारण भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें। पहला पॉइंट है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। और चौथा है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए में बोला है केवल 1 गलत है, केवल कथन 2 गलत है, केवल 3 गलत है, या 2 और 3 दोनों गलत है। देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3 गलत है। बोला है हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, जबकि ये मातृसत्तात्मक सत्ता थी, तो महिलाओं को उच्च स्थान कैसे नहीं प्राप्त था? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा था गलत वक्तव्य, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, या लोथल से? तो क्वेश्चन पूछा विशाल स्नानागार, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर बी। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, या पंजाब में? तो देखिए इसका सही आंसर होगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, या रंगपुर है? क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर होगा। बोल रहा है देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग की, कांस्य युग की? ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका सही आंसर होगा कांस्य युग की सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो याद रखेंगे कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? क्वेश्चन में है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की, यानी मोहनजोदड़ो का खोज किया था? बोल रहा माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, या राखलदास बनर्जी? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। पूछेगा कब? तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। वहीं याद मान लीजिए आपसे हड़प्पा के बारे में पूछता है तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। अगर पूछेगा कब, तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो का खोज बोलेगा किसने किया? तो आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने। बोलेगा कब? तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनेगा मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो याद रखेंगे पाकिस्तान में। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। बोलेगा विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर बोलेगा विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से बोलेगा। फिर बोलेगा क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो याद रखेंगे वो मोहनजोदड़ो ही है। अगर वहीं पे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो याद रखेंगे हड़प्पा का खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। बोलेगा किस नदी के तट पे? तो याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो याद रखेंगे 1921 ईस्वी में। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है मृतकों का टीला, दूसरा है महान का टीला, तीसरा है जीवितों का टीला, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, या एस.आर. राव ने? याद रखेंगे
हड़प्पा के खनन के बारे में पूछ रहा है। तो हड़प्पा का खनन किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। बोलेगा कब? तो याद रखेंगे 1921 ईस्वी में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का था, चांदी का भी था, तांबा का भी था, लेकिन याद रखेंगे सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्का, अभिलेख या भग्नावशेष। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी साहित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? याद रखेंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नगर है या नहीं? तो है। लोथल है, कालीबंगा भी है, लेकिन विजयनगर नहीं है। ये दक्षिण भारत का था एक नगर। तो बोला था निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी यानी विजयनगर नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो याद रखेंगे दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, और वो भी कब? तो 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में? तो याद रखेंगे धौलावीरा के बारे में पूछ रहा है ना, धौलावीरा याद रखेंगे गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, ना हिंदी का है, ना उर्दू का है, ना पंजाबी का है, ये सिंधी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार नगर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी में है लोथल, सी में है कालीबंगा और डी में है रोपर। तो याद रखेंगे विशाल स्नानागार, अभी पीछे हम जस्ट बोले थे कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो सिंधु नदी के तट पर है? क्या वो ब्यास नदी के तट पर है? क्या वो भोगवा नदी के तट पर है? या वो रावी नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे मोहनजोदड़ो पूछेगा तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वहीं आपसे हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है दयाराम साहनी और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा था भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पी यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन में पूछा है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन में पहला है रावी, दूसरा है सिंधु, तीसरा है ब्यास और चौथा है सतलज। याद रखेंगे क्वेश्चन में पूछा था मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी में है राखलदास बनर्जी, सी में माधो स्वरूप वत्स और डी में है रंगनाथ राव। क्वेश्चन पूछा था मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कब किसने की थी? इसका सही आंसर होगा राखलदास बनर्जी यानी ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा हो रहा है, तो मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? 1922 ईस्वी में। पूछेगा किसने, तो कहेंगे आर डी बनर्जी ने। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? तो याद रखेंगे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। फिर क्वेश्चन बनेगा मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो पाकिस्तान में स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे मृतकों का टीला। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किया किसने? तो आर डी बनर्जी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे सिंधी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर। क्वेश्चन पूछा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब और डी में है राजस्थान। क्वेश्चन पूछा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक बात हुई है कालीबंगा की, तो याद रखेंगे कालीबंगा जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि कालीबंगा जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या होता है? काली चूड़ी, काली चूड़ी होता है इसका अर्थ। जुटे हुए खेत का साक्ष्य बोलेगा कहाँ से मिला था? तो याद रखेंगे कालीबंगा से ही मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी यानी बारे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गोदी यानी वाकई, डॉकयार्ड भी बोला जाता है इसको। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड बोला है कहाँ से मिला, यानी बारे यानी गोदी। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है रोपर, तीसरा है बनवाली और चौथा है लोथल। क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी में गोदी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा लोथल। उसी को बारे बोला जाता है, उसी को डॉकयार्ड बोला जाता है और उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है डॉकयार्ड, उसी को गोदी और उसी को बारे। देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे?
पहला ऑप्शन है गणेश, दूसरा है शिव, तीसरा है विष्णु और चौथा है वरुण। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा शिव यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है सुरकोटदा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सुरकोटदा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुरकोटदा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन पन किस धातु का सिक्का था। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा और चौथा है कांस्य। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा था पन किस धातु का सिक्का है, तो याद रखेंगे पन जो है ये चांदी धातु का सिक्का है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है या अच्छा नहीं माना गया है। पहला ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है प्रजापत्य विवाह और चौथा है असुर विवाह। याद रखेंगे असुर विवाह को अच्छा नहीं माना गया है यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। क्या वो मांडा था, क्या वो मोहनजोदड़ो था, क्या वो लोथल था या आलमगीरपुर था। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा लोथल। याद रखेंगे डॉकयार्ड पूछेगा तो भी लोथल, बारे पूछेगा तो भी लोथल, गोदी पूछेगा तो भी लोथल। बोलेगा कहाँ है लोथल, तो याद रखेंगे लोथल है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा भी कहाँ है, गुजरात में। अगला है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा लोथल। 29 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से, बिहार से, अफगानिस्तान से या ईरान से। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान की खेतरी यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। राजस्थान की खेतरी से मिला था तांबा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी में है आलमगीरपुर, सी में है लोथल और डी में है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन पूछा है विशाल स्नानागार, क्या पूछा है विशाल स्नानागार, तो याद रखेंगे विशाल स्नानागार जो मिला था वो मिला था लोथल से, नहीं विशाल स्नानागार मिला था कहाँ से। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशाल अन्नागार पूछेगा तो भी मोहनजोदड़ो होगा। बोलेगा किस नदी के तट पे, तो याद रखेंगे सिंधु नदी के तट पे। बोलेगा किस देश में, तो पाकिस्तान में। बोलेगा किस नदी के तट पे, तो सिंधु नदी। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, याद रखेंगे मृतकों का टीला। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे सिंधुई भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1922 ईस्वी मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो याद रखेंगे R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है शिल्प उत्पादकों और वाणिज्य व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, सार्थवाहक या सेट या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा था शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर होगा श्रेणी यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 400। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए है लोहा, बी में है तांबा, सी में है चांदी और डी में है कांसा। याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तांबा यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो वो आंसर क्या होगा, तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोरतुधई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। क्या वो पंजाब में है, क्या वो गुजरात में है, क्या वो राजस्थान में है या वो अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन पूछा है सोरतुधई नामक हड़प्पा स्थल, तो याद रखेंगे सोरतुधई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है, अफगानिस्तान में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है, बहरीन को, ओमान को, मिस्र को या हड़प्पाई क्षेत्र को। मेसोपोटामिया के लेख में अगर आपसे मेलुहा पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये हड़प्पाई क्षेत्र में कहा गया है। कहाँ कहा गया, हड़प्पाई क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है फायांस के बने लघु पात्र, फायांस के बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं। क्या वो हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं या ऑप्शन डी ए और बी दोनों में मिले हैं। याद रखेंगे फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे ये कहाँ मिले हैं, तो दो जगह से मिले हैं। पहला मिले हैं हड़प्पा से और दूसरा मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। S.R. राव द्वारा लोथल में बोल रहा है खुदाई का आरंभ, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए 1955 यानी ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल पूछेगा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय और हड़प्पा की खुदाई के समय, तो उस समय कौन थे? जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको पता चले। और फिर यदि हमें कोई मान लीजिए कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको सुधारने का ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद।